नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मार दी। घटना में जीजा की मौत हो गई और साला गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। दोनों भात के कार्यक्रम से अपने घर जा रहे थे। घटना खानुआ पुल की है। 24 वर्षीय जीजा जितेंद्र यूपी में अचनेरा इलाके से ये चंद्रभान का नगला का रहने वाला था। वह अपने 20 वर्षीय साले हेमराज निवासी रूपवास थाना इलाके के ठाना खेड़ली के साथ बाइक से फतेहपुर सीकरी के गांव 13 में भात के कार्यक्रम में गया था। दोनों कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हेमराज के घर ठाना खेड़ली जा रहे थे। तभी पीछे से एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी इलाके में युवक की शादी करवाने के नाम पर परिचित ने ही 1.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। परिचित युवक की शादी करवाने के लिए परिवार को बिहार ले गया, लेकिन वहां शादी नहीं करवाई। परिचित ने युवक के पिता को जान से मारने की धमकी दी है। युवक के पिता ने रामगढ़ शेखावाटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। रामगढ़ शेखावाटी के खोटिया गांव निवासी रामदेवा राम ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका लड़का पोलियो ग्रस्त है। 20 नवंबर 2022 को उनके परिचित चूरू निवासी केशर शर्मा ने कहा कि वह लड़की की शादी करवा देगा। इसके बदले में 1.5 लाख रुपए लगेंगे और आने जाने का किराया और बाकी खर्चा देना होगा। बिहार में सासाराम में शादी करना तय हुआ। 26 नवंबर 2022 को रामदेवा राम ने केशर शर्मा को रुपए दे दिए। इसके बाद शादी के लिए चूरू से बिहार रवाना हुए। 27 नवंबर को रामदेवा राम और उनके परिवार के लोग केशर के साथ बिहार पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद केशर शर्मा ने कहा कि परिवार में मौत हो गई है, दोबारा आना पड़ेगा। बाद में न शादी करवाई न रुपए दिए। रामगढ़ शेखावाटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 11 आरोपियों को दबोचा है। आरोपी आवेदकों की मोटी रकम लेकर पेपर को AMMYY एडमिन सॉफ्टवेयर नाम के रिमोट सर्वर की मदद से सॉल्व करवा रहे थे। अंबाला के नसीरपुर रोड स्थित सार्थक ITI में यह कार्रवाई की गई। जिस जगह पर सेंटर था वह किराए पर लिया हुआ था। पुलिस ने पानीपत के गाँव पाथरी निवासी अनिल मलिक व करनाल के गाँव शेखपुरा निवासी विकास कल्याण, राजस्थान के गांव गोहाला निवासी राम अवतार, छज्जर के गांव कुंजैया निवासी नितेश, सोनीपत के गांव बड़ा से हरदीप सिंह व भिवानी के गांव चांग निवासी कुलदीप, हरीश, विनोद, मनजीत सिंह के अलावा उधमपुर निवासी सुरेंद्र व जींद के गांव कंबास निवासी धीरज को गिरफ्तार किया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हर गली मोहल्ले में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भले ही खोल दिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के प्रति क्रेज कम नहीं हुआ है। प्री प्राइमरी क्लासेस में फ्री एडमिशन के लिए आवेदन देखकर शिक्षा विभाग खुद हैरत में है। राज्य के 29,000 प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन के लिए 2.25 लाख स्टूडेंट्स ने 8 लाख से ज्यादा सीट्स पर एडमिशन के लिए आवेदन किया है। उधर प्राइवेट स्कूल संचालक एडमिशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग प्री प्राइमरी क्लासेस की फीस देने के लिए तैयार नहीं है। RTE के तहत राज्य के प्राइवेट स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं में सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए राज्य में 2,20,257 बालक एवं बालिकाओं ने 8,49,269 सीट्स पर एडमिशन के लिए आवेदन किया है। उदयपुर में बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र उर्फ राजू परमार हत्याकांड मामले में देर रात मुख्य आरोपी पकड़ा गया है। SP विकास शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रीतम उर्फ बंटी को केवड़े की नाल से पकड़ा गया है। आरोपी से एक पिस्टल और 7 राउंड कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। SP ने बताया कि राजू परमार हत्याकांड में शामिल बंटी केवड़े की नाल में पुलिस को देख भाग रहा था। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि प्रीतम सिंह के पास खुद का मकान नहीं था, वो मकान खरीदने की फिराक में था। तभी उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद उसके दोस्त और हार्डकोर अपराधी दिलीप नाथ ने उसे मकान बनाकर देने की बात कही। गौरतलब है कि 7 फरवरी 2023 को 2 बदमाशों ने बजरंग दल के राजेंद्र उर्फ राजू परमार की शॉप के बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। बारा साइबर थाना पुलिस ने नगर पालिका कर्मी से लोन दिलवाने के नाम पर हुई 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी झालावाड़ और कोटा में कई लोगों से इस तरीके की धोखाधड़ी कर चुके हैं। SP राजकुमार चौधरी ने बताया
जबकि 5 फरवरी को फरियादी अंता नगर पालिका में पदस्थ सफाई कर्मी कालूलाल ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसे बच्चे की शादी और मकान की छत डलवाने के लिए लोन की आवश्यकता थी। SBI बैंक अंता में उसका खाता था। 30 नवंबर 2022 को 3 लड़के आए जिन्होंने लोन दिलवाने की बात कही। 2 दिसंबर को तीनों आरोपी मनीष, शिवम, यश शर्मा उसे कार में बिठाकर कोटा और वहां से जयपुर के रामनगर SBI बैंक ले गए। आरोपियों ने उसके नाम से लोन उठाकर खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिया। भरतपुर जिले में 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में राजस्थान और हरियाणा पुलिस विवादों में घिर गई है। राजस्थान पुलिस पर युवकों को जलाने के आरोपी श्रीकांत की प्रेग्नेंट पत्नी से पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई के बाद महिला के बच्चे की मौत हो गई। इधर पिटाई की बात को राजस्थान पुलिस ने खारिज कर दिया। भरतपुर SP श्याम सिंह ने कहा कि पुलिस श्रीकांत के घर जरूर गई थी, वह मिला नहीं था। घर के बाहर से उसके 2 भाइयों को पुलिस आई थी। पूछताछ के बाद दोनों को भी छोड़ दिया गया। दरअसल पहाड़ी इलाके के खाटमीका निवासी 28 वर्षीय नासिर और 33 वर्षीय जुनेद को किडनैप कर हरियाणा के भिवानी में बोलेरो में जिंदा जला दिया था। उधर हरियाणा में भी नासिर जुनैद की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास और उपनेता प्रतिपक्ष आफ्ताब अहमद ने हत्याकांड का जिम्मेदार हरियाणा सरकार और पुलिस को बताया है। आरोप है कि हरियाणा पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है। बूंदी जिला अस्पताल में रात को महिला मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। महावीर कॉलोनी निवासी 38 वर्षीय मुमताज को सांस लेने में परेशानी होने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। आपातकालीन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनिल जांगीर ने महिला मरीज को भर्ती कर इलाज शुरू किया, लेकिन महिला की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी बीच स्टाफ द्वारा लगाए गए इंजेक्शन के कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल स्टाफ ने मृतक महिला के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए काम बंद कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र के असोतरा गांव के पास बस और पिकअप के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं पिकअप गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार बालोतरा से निजी बस सिवाना की तरफ जा रही थी, वहीं पिकअप गाड़ी बालोतरा की तरफ आ रही थी। अचानक सामने आई पिकअप को बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 42 वर्षीय भंवरलाल निवासी सिवाना की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान गंभीर घायल 8 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नागौर के कुचामन में किशनगढ़ के रतनगढ़ मेगा हाईवे पर निमोद के बाबा की ढाणी के पास ट्रक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार किशनगढ़ के रतनगढ़ मेगा हाईवे पर डिडवाना उपखंड के गांव बाबा की ढाणी के नजदीक ट्रक को ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 62 वर्षीय श्रवण राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज जारी है। मौलासर थाना प्रभारी मामले की जांच कर रही है।